साईं तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साईं प्रभो। 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 नमस्कार। साई वाणी प्रारंभ करो, जारी रखो। एक विचारधारा, एक शक्ति, एक भक्ति। और आज का बालाजी जी, इसका स्पेशल एक टाइटल बनाइए, जीवन में कैसे कोई समस्या का सामना करें। क्योंकि आज का प्रश्न खासकर पूछा है महाराष्ट्र के अमरावती के यूनिवर्सिटी के मेरे एक मित्र प्रोफेसर हैं दीवार सर। उन्होंने का पूछा है कि सुनील जी, मैं बहुत पढ़ा हूँ लेकिन फिर भी जीवन में कोई समस्या आती है तो मैं उसको हल नहीं कर पा देता हूँ। प्रोफेसर मदन कुमार दीवार सर, मैं एक आपको छोटी सी याद दिलाना चाहता हूँ। रूमी ने कहा था, यस्टरडे आई वाज क्लेवर, टुडे आई एम वाइज। मैं कल समझदार था, मैं आज होशियार हो गया हूँ। कल मैं होशियार था, आज मैं समझदार हो गया। जो मैंने कहा इसका रीजन ये है, कारण ये है कि कोई भी शक्ति, जब लोगों को लगता है कि हम 4 किताबें पढ़े हैं तो हम बहुत पढ़े हैं। पैसा कमाने की अकल होगी, जीवन में कुछ नौकरी करने की समस्या होगी या कुछ उसके बारे में काम होगा तो हम सब सीख जाएंगे। लेकिन जो रोजमर्रा की जिंदगी है, जो अपने आपसी संबंधों से, अपने विचारों से, अपने मन से, अपनी शक्ति से, क्योंकि मन एक इंद्रिय जिसको भी काबू करना है उसको बहुत अच्छी तरह से पहले मन को समझना पड़ेगा। और वो जब मन आप समझ लेते हो ना, तो आपको किसी भी चीज के बारे में कोई दिक्कत नहीं आती। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। जब हमारे जीवन में कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं कि जिन्हीं लक्ष्यों के प्रति हम सजग नहीं होते। आपने कहा कि मैं बहुत प्रोफेसर हूँ, डॉक्टर हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अच्छे खासे कमा लेता हूँ, घर भी चलता है, सब ठीक है, लेकिन कभी कभी दुखी हो जाता है और मन बहुत दुखी हो जाता है। मैं निगेटिव फील करता हूँ और ऐसा लगता है कि अभी सब कुछ खो दिया। ये आप अकेले की दीवार सर समस्या नहीं है। ढेर सारे, आप तो प्रोफेसर है, खैर आपको गवर्नमेंट की नौकरी है, आप अच्छी तरह से चल लेते हैं, उसी समय को आप कवर भी कर लेते हो। लेकिन कितने मेरे भाई बहन हैं, मैंने देखा कि वो ऐसे समय में जिंदगी का कुछ गलत फैसला भी उठाते हैं, सुसाइड तक लोग पहुंचते हैं। वो एक टाइम होता है, वो एक मोमेंट होता है, उसको पाने के लिए आज का जो है समस्या से कैसा सामना करें, इस विषय में मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूं कि साई वाणी आप सुनिए। प्रारंभ करो, जारी रखो, ये कोई नारा नहीं है, ये जीवन का फल है। इसी फल को अगर पाना है तो आपको चलना पड़ेगा। शब्द बहुत आसान है भाई और बहनों, लेकिन किसी भी चीज के लिए दिवाली के दिन, धनत्रयोदशी के दिन, वसु बारस के दिन, आज मैं और मेरा सहयोगी बालाजी, हम ये आप लोगों के लिए मेहनत करके वीडियो क्यों बना रहे हैं। बहुत सारी जगह पे मुझे निमंत्रित किया जाता है, मैं वहां गेस्ट होता हूँ, वहां भी बोलता हूँ, लेकिन सब भीड़ भाड़ में उनका कुछ पर्सनल चीज आती है। मैं नहीं चाहता कि साई वाणी में कुछ व्यर्थ की बातें हो। साई वाणी अपने जीवन को दिशा देने का काम करने वाली वाणी है और इसके लिए मैं जीवन भर कटिबद्ध हूं। मेरे शब्द से आपको जीवन में अगर कुछ प्रकाश आता है तो उससे ज्यादा खुशी मुझे और कुछ नहीं है। आएंगे लोग, मिलेंगे, अपने जीवन की समस्याएं साझा करेंगे। दीवार सर, ये मानसिक स्थिति है जो आपके मन में कभी कभी निगेटिविटी लाती है और उसके लिए आपको शक्ति के साथ दौड़ना पड़ेगा, भक्ति के साथ जुड़ना पड़ेगा और जीवन जीने की कला सीखनी पड़ेगी, जो कला अपने जीवन में क्रांति लाएगी। इस मौके पर मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करना चाहता हूं। कहानी बहुत ही प्रीतिपूर्ण है, आप उसको ठीक से समझिएगा, क्योंकि ये कहानी असली जीवन की सच्ची कहानी है। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है। हमारे देश में जितने भी लोक नेता हुए, जितने भी नेता हुए, जितने भी अभिनेता हुए, जितने भी उद्योजक हुए, जितने भी महान हस्तियां बनी, वो सब स्ट्रगल से, जीरो से लेके जमीन से लेके जुड़े हैं
और जमीन से ऊंचाई तक का जो सफर, अर्श लेके फर्श तक का जो सफर है, उन्होंने मेहनत और लगन से किया है। उन्होंने प्रवास का आनंद लिया है। वो पहुंचने की जल्दबाजी नहीं थी उनको, और मुझे भी वैसा है। मुझे पता है मुझे कहां पहुंचना है। साईं बाबा ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, वो आप सब लोगों की जिंदगी में प्रकाश डालने के लिए मुझे समय लगेगा। मैं मेरी पूरी जिंदगी और लक्ष्य देना चाहता हूं। साईवानी का प्रारंभ करो, जारी रखो। भाई और बहनों, खुल के जियो। कोई चीज जबरदस्ती से मत करो, और किसी भी चीज से डरो मत। मैं आज आपको दावे के साथ कह सकता हूं, किसी भी चीज से डरो मत। जिंदगी में जो होने वाला है ना होने वाला है। देखो, गलत काम मत करो, गलत राह में मत चलो, गलत दोस्तों को मत पालो। और आप अपने जीवन में जब सही रास्ते से चल रहे हो, तो साईं बाबा एक कहते हैं, साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। हमारे जीवन का यही तो लक्ष्य है। कुदरत हमें सिखाती है। कुदरत, ये कहानी आप ठीक से सुन लीजिएगा, बहुत ही प्रीतिपूर्ण कहानी है। पुराने जमाने में राजाओं के घर में जब बच्चे पैदा होते थे तो आनंद मनाया जाता था, और एक एक राजा को 3-3, 4-4, 5-5 बच्चे होते थे। तो सभी, एक राजा को 3 बच्चे थे, और तीनों बच्चे एक गुरु के आश्रम में 10 पुत्र मित्र वदा चरित्र। उस समय की जो परंपरा है उसको जानो। भारत एक ज्ञान का भंडार है। हम इतने ऐसे ही लोग नहीं है जो खा पी के सोते हैं जीते। ऐसे नहीं बनता देश, ऐसा नहीं बनता विश्व, ऐसे नहीं बनता समाधान, ऐसे नहीं बनता मानवता। मेरा लक्ष्य है कि मैं ध्यान को लाने से पहले उस इंसान को तैयार करना चाहता हूं, उस इंसान की शक्ति को तैयार करना चाहता हूं, उस इंसान की भक्ति को तैयार करना चाहता हूं, नियत को तैयार करना चाहता हूं, मानवता को तैयार करना चाहता हूं, समर्पित भाव से जीवन जीने की कला। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। शांति से, सुख से, समाधान से, प्रसन्नता से, आनंद से, और सच कहूं, प्यार से। एक ही शब्द है भाई और बहनों, वो है प्यार। लोगों को लोगों तक जोड़ने की कला एक शब्द में है, और उस शब्द का नाम है प्यार। लगन, सच्चाई, मेहनत, अपनापन, जूझने की कला, शक्ति की कला, भक्ति की कला। और वो भक्ति है ध्यान, भक्ति है साधना, भक्ति है तपश्चर्या, भक्ति है योग, भक्ति है प्राणायाम, भक्ति है क्रिया, भक्ति है ध्यान, भक्ति है साधना, और कुछ नहीं। तीनों बच्चे गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए जाते हैं, शिक्षा लेते हैं। 5 साल तक शिक्षा होने के बाद तैयार होते हैं, और गुरु का आशीर्वाद लेके वापस गुरु से प्रणाम करके निकलते हैं। गुरु उनको 2 चीजें सिखाते हैं, और कहते बच्चों सब सिखाए, एक चीज बाकी है, मैं आखिरी में सिखाऊंगा। 5 साल हो जाते हैं, गुरु बोलते ही नहीं कुछ। उनको लगता है अभी और कब सिखाएंगे। तो एक जाके पूछता है कि मैं कब आप सिखाना चाहते हो। गुरु जी बोलते हैं अभी नहीं, अभी आप चले जाओ, आप सब हो गए हैं, वो मैं बाद में आपको बुलाऊंगा, आप अभी चले जाना। गुरु का आदेश समझ के तीनों बच्चे खुशी खुशी निकलते। गुरु अपने 2 हेर उनके पीछे ध्यान के लिए भेजते कि क्या करते जरा देखो। शाम को होते होते लोग, जब तीनों भाई बड़े होके अभी घर जाना, उस समय बहुत तपश्चर्या थी, कड़ी तपश्चर्या के बगैर कुछ नहीं मिल रहा। अपने को क्या है ना, अपने को बहुत इजी चाहिए। एक छोटी सी कहानी है, उसके पहले मैं कहूंगा। एक बार एक पाथरवट जो मूर्तियां बनाता है, वो जंगल से गुजरता है, और उसको 2 मूर्तियां, बहुत अच्छी मूर्ति एक बनानी होती है। वो पत्थर ढूंढते चलता है, उसको एक बड़ा पत्थर दिखता है। वो पत्थर को लेता है तोड़ने के लिए, तो पत्थर अंदर से चिल्लाता है, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे ये जो पत्थर को मारते हो तो हथौड़ी से, तो मुझे दर्द होता है। वो सुनता है, अरे पत्थर नहीं बोल रहा है, तो छोड़ देता है। कहानी है, समझ लीजिए, अर्थ समझना महत्वपूर्ण है। और फिर वो आगे चला जाता है। जैसे ही आगे चला जाता है, दूसरा वैसे ही पत्थर उसको दिखता है। उस पत्थर को लेता है और मूर्ति बनाने को शुरू करता है। वो पत्थर शांति से सह लेता है। 9 साल से लेके 6 साल से लेके 19 साल तक, 20 साल तक, 22 साल तक की जो लड़ाई है, सहना पड़ेगा। सह लो। जब मूर्ति बनेगी ना, तो लोग पूजा करेंगे, याद रखना। यूपीएससी, एमपीएससी करने वाले बच्चे जब मेहनत करते हैं ना, मोबाइल पे, चैटिंग पे, व्हाट्सएप पे, ब्यूटी पार्टीज नहीं करते ना, मेहनत करते हैं, फिर अधिकारी बनते हैं, पूरा जिंदगी जी लेते हैं खुशी से। तब मजा करते हैं ना, माँ बाप को फंसा के जिंदगी भर सजा काटते हैं। मैं बात कहना चाहता हूं, ठीक से सुनो। और फिर जब वो आते हैं, मूर्ति बनती है, तो वो जो राजा खरीदता है मूर्ति उसके मंदिर में रखने के लिए, फिर राजा बोलता है मुझे और एक पत्थर भी चाहिए जहां लोग नारियल फोड़े। तो पत्थर भी लेता है एक, वो जो पहले और पत्थर ने बोला होता है मुझे मत मारो। फिर एक मूर्ति का जो मूर्ति, दोनों पत्थर, एक की मूर्ति बनी, उसके दुग्धाश्रम होता है, लोग आशीर्वाद लेते हैं और दूसरे के ऊपर लोग नारियल फोड़ते हैं।
जिसने शुरू में तकलीफ कही, मेडिटेशन में जाने से पहले कभी कभी आपको तकलीफ होगी, बैठोगे घुटने दुखेंगे, कमर दुखेगी, मन नहीं करेगा, अरे क्या है ये, कैसे बैठ के क्या होता है, विचार तो बहुत आते हैं, पहले कम आते हैं, उस बाद में ज्यादा आते हैं, आएंगे, आने दो, एक दिन आएगा, उससे पार हो जाओगे। और जब उससे पार हो जाओगे ना, तो जिंदगी जियोगे खुशी से, मस्ती से, अपनी मस्ती से जिंदगी जियोगे, बिना डर की, बिना चिड़चिड़ की, बिना थकावट की, बिना रुकावट की, एक रफ्तार होगी आपकी जिंदगी की। और ये साई वाणी देती है। आओ जुड़ो, साई वाणी भक्ति है, साई वाणी शक्ति है। और इसलिए मैं कहता हूं, ये धर्म क्षेत्र है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता विश्वा मामका पांडवा शैव किम कुर्वत संध्या। वो आए और आकर चले गए, मौन रहे और कुछ कहे गए। कुछ था जो बिन बाटे ही बढ़ गया, जल उठे दिए और अंधेरा छट गया। ये जीवन जीने की कला है। इस जीने की कला को आप समझो, शांति से उसको आजमाओ। भाई और बहनों, ये बात आप ठीक से समझ लीजिएगा। और फिर तीनों बच्चे घर पहुंचते हैं, पिताजी भी खुश होते हैं। और पिताजी अभी थके गए होते हैं, तो बोलते हैं अभी कौन राजा बनेगा, तीनों भी काबिल बच्चे हैं, बहुत होनहार बच्चे हैं। वजीर कहता है महाराज, आप उनको छोटे छोटे गेहूं देके, एक एक मुट्ठी गेहूं देके आप 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा के लिए चले जाओ, फिर बाद में तय करते हैं। और फिर राजा वैसे ही करता है। पहला बच्चा सोचता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और गुरु का आशीर्वाद लेके वो सब चावल को मुट्ठी में एक लेता है, एक सोने की डब्बी बनाता है, उसमें रख के कब्बड़ में रख देता है। दूसरा भी बोलता है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दूसरा भी यही करता है, खुश होता है बहुत, वाह। और बोलता है कि मैं ये अपने खेती में जाके धान के जैसे मैं उसको बोऊंगा और फिर फसल आएगी। धान की कोई मशागत नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। हमें भी ध्यान करने से पहले आहार, विचार, शक्ति, ब्रह्मचर्य का एक अच्छी तरह से पालन, एक दृढ़ता होनी चाहिए, एक सतर्कता होनी चाहिए, एक पावर होनी चाहिए। एक पता है आपको अपने शरीर में कि एक शक्ति होती है, उसको अगर आप ठीक से बांध के ऊपर की तरह लेके जाओगे ना, दमन नहीं है, दमन नहीं तो बातें अच्छी, कृति गलत, कुछ फायदा नहीं। ये मैं इस रियलिटी के साथ बोल रहा हूं। अपने अंदर से बदलाव लाओ। जब वो बदलाव आएगा ना, आपको दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके आने से वो महसूस होगा। और वो है शक्ति, वो है भक्ति, वो है विचारों की शक्ति। और फिर ऐसे ही धान फेंक देता है, वहां बहुत सारा घास भी उगता है और चावल के दाने कहीं उगते नहीं है, उगते भी है तो खराब हो जाते हैं। और तीसरा, जमीन की 2 दिन मशागत करता है, जो साई वाणी के भक्त को करनी है। सबसे पहले शुद्ध आहार लेना है। दूसरी बात, सेहत का एक एक्सरसाइज, योगा करना है, साई योग करना है, साई क्रिया करके प्राणायाम से अपने शरीर को शुद्धि बनाना है। और चौथा, ध्यान करना है। फिर देखो ऑटोमेटिकली सब बदल जाएगा। उसके लिए सलाद को अपने खाने में बढ़ाना है, हरी सब्जियां बहुत खानी है। और उसके बाद आपको टाइम पे टाइम खाना है। तीसरी बात, आपको अच्छा खाना खा के साथ साथ अपने को अच्छे विचार भी पढ़ने हैं। और फिर देखो, कोई भी करो, प्रारंभ करो, जारी रखो, इसी वार्तालाप से चलना है। देखो जिंदगी कितनी सुंदर है, कितनी खुश है। और फिर आगे चले जाना है। फिर तीसरा, मेहनत करता है, फिर अपने राजबाग में ही वो सब गेहूं के दाने को फेंकता है, फिर उसको पानी डालता है, खत डालता है, उसका केयर करता है। 3 हफ्ते के बाद उसके छोटे छोटे पौधे बनते हैं और फिर अंकुरने के बाद उसको धान आता है, फिर निकालता है, 2 साल करता है, 6 बोरियां अनाज बना के रखता है। राजा आता है, बोलता है बेटा क्या किया? बोला गुरुजी पापा मैंने संभाल के रखा है पिताजी। और दिखाता है तो उसको कीड़ा मूंगी लेके देते, खराब होता है वो, संभाल के थोड़ी ना कुछ होता है। बीज जन्म हुआ इंसान अगर समाज के काम ना आए, जन्मा हुआ इंसान नहीं ठीक से जिए, जन्मा हुआ इंसान ध्यान ना करे, जन्मा हुआ इंसान साई के चरणों में नहीं आएगा, तो वो याद रखना पहले चावल की तरह बर्बाद हो जाएगा। दूसरे ने ऐसे ही फेंक दिया, ऐसे ही जियोगे तो ऐसे ही पाओगे। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भाई और बहनों, कुछ नहीं किया, सिर्फ फेंक दिया, मेहनत नहीं की, फल ने आए, जाके देखा तो पूरा धन कुछ नहीं था उधर, सिर्फ और सिर्फ घास उगी थी। फिर पछताता है। तीसरा बोलते, पापा पिताजी मैंने ये किया। तो पिताजी उसको बोलते, तू राजा बन। साई वाणी में सिर्फ सुन के अगर कुछ काम नहीं करेगा तो क्या फायदा? बाबा ने आशीर्वाद दिया, शिरडी गए, मत्था टेका, दर्शन लिया, लेकिन काम गलत कर रहा है, कौन पूछेगा? कैसे जिंदगी सफल होगी? मेडिटेशन नहीं करोगे कैसे जान पाओगे? मेडिटेशन करो। मैं दिन रात आपके लिए बोलना चाहता हूं, और साई वाणी से जुड़ो।
साईवाणी.org से आपको मार्गदर्शन मिलेगा। भाई और बहनों, कोई भी समस्या रहने दो, आपको मार्गदर्शन के लिए मैं खड़ा हूं। बाबा ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है मैं आपके सामने ला रहा हूं, क्योंकि उससे जीवन बनने की, जीवन जीने की कला हम सिखा रहे हैं। इसीलिए कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे। संकल्प का धन चाहिए, दृढ़ता चाहिए। हतो वा प्राप्यसि मोक्षम जित्वा वा मोक्षे से महिम, तस्माद उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। इतना बड़ा निश्चय कि मैं लड़ूंगा, जीतूंगा, यही जीवन है। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। प्रणाम। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो। इसी विचारधारा से साई वाणी का प्रारंभ हुआ। शिरडी के साई बाबा का आशीर्वाद पाके खुद अपने जीवन में एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी ने साई वाणी के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हुए 21वीं सदी को सही में साई बाबा के आशीर्वाद से लोगों के जीवन में बदलाव एवं खुशियां लाने के लिए साई वाणी का प्रारंभ किया। लगातार लोग साई वाणी को सुनते आ रहे हैं। साई कृपा जो साई ध्यान से जुड़ी हुई है, क्योंकि मेडिटेशन ही एक ऐसी शक्ति है जो जीवन में क्रांति ला सकती है, बदलाव ला सकती है और खुशियां दे सकती है। लेकिन उसके लिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है और अपने संकल्प के प्रति अडिग रहकर उन्होंने प्राणायाम की श्रृंखला को अपनी शक्ति से जोड़ा और उसको साई क्रिया के माध्यम से साई ध्यान के प्रति वो लगातार लेके चले गए। इन सब क्षेत्रों के लिए एक ऐसा परिक्षेत्र होना चाहिए जहां लोग आए और रुके। शिरडी में साई बाबा के समाधि के आशीर्वाद के बाद उनको ज्ञान और ध्यान दोनों की शक्ति देने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए साईं बाबा की 65 फुट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रतिमा बनाकर वहां बाबा का मेडिटेशन सेंटर खोला गया है। साई आंगन इस नाम से यह जाना जाता है। देऊळगाव गाड़ा, तालुका दौंड, जिला पुणे, यहाँ साई आंगन की और बारामती क्षेत्र में साई आंगन में इसी क्षेत्र की निर्मित करते हुए उन्होंने यहाँ निजी व्यवस्था के साथ बच्चों के लिए गुरुकुल सिस्टम का इंग्लिश माध्यम का स्कूल, जहाँ बच्चे पढ़े और जहाँ बच्चे गुरुकुल में रहकर गुरुकुल के माध्यम से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः इसका ज्ञान ले पाए। इसी के लिए इसे पूरी तरह से CBSE एवं गुरुकुल के माध्यम से बच्चों को एक सुजान एवं भारत का एक ज्ञानी और अच्छा नागरिक बनाने के लिए वे ये कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्थ इज वेल्थ कहते हैं कि शरीर ही सबसे महत्वपूर्ण संपदा है और उस संपदा को आयुर्वेदा के माध्यम से लोगों को जोड़ना चाहिए। इसीलिए उन्होंने यहाँ साई वाणी आयुर्वेदा हॉस्पिटल की भी निर्मित की है और उस कार्य के लिए वो पूरी तरह जुड़ चुके हैं। पूरे विश्व से लोग साई क्रिया और साई ध्यान के माध्यम से जुड़ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने साईवाणी trust.org इस ई-कॉमर्स की भी स्थापना की है। इस ई-कॉमर्स के माध्यम से हजारों करोड़ों भाई बहन को उन्होंने व्यापार करने के लिए प्लेटफॉर्म दिया। उनकी कला, उनकी क्षमता, उनका ज्ञान लोगों तक पहुंचाने के लिए साईवाणी trust.org बहुत बड़े लेवल पर महत्वपूर्ण प्रयास कर रहा है। इसीलिए यहाँ आए। ये बाबा की नगरी है। यहाँ बाबा का विज्ञान, बाबा का आशीर्वाद एडवोकेट डॉक्टर सुनील नाना साहेब करपे जी के साथ लोगों तक पहुंच रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए आज ही साई वाणी के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें या अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9604050607। ओम साई राम। प्रारंभ करो, जारी रखो।